हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज से हम एसएससी सीजीएल 2025 के लिए टारगेट सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज उसका डे 1 है और ये फ्री मेंटरशिप प्रोग्राम है। इसको कोई भी ज्वाइन कर सकता है। जैसा कि आपको पता है, एग्जाम जून जुलाई में कभी भी हो सकता है। तो लगभग आपके पास 6 महीने हैं। तो इन 6 महीनों को आपको अच्छे से यूटिलाइज़ करना है। तो इस 6 महीने हम क्या क्या चीज़ें कवर करेंगे, एक बार अच्छे से मैं आपको बता देता हूँ। तो यह वीडियो थोड़ी लेंथी होगी क्योंकि आज डे 1 है, तो अच्छे से काफ़ी चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। इसके बाद जो भी टारगेट्स होंगे वो 1.5 से 2 मिनट की वीडियो में कवर हो जाएंगे। तो जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझ लेना। जो भी टारगेट्स आपको दिए जाते हैं, सबसे पहले आपको एक डायरी मेंटेन करनी है। जैसे आज डे 1 का टारगेट दिया जाता है, तो आपको लिखना है डे 1 इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग, जीके। एक-एक सब्जेक्ट को लिखकर उसके सामने टॉपिक लिखने की ये टॉपिक मुझे मिले। आज संडे है तो आपको मंडे का टारगेट दिया जाएगा, यानी कि 1 दिन पहले रात को आपको अगले दिन का टारगेट दिया जाएगा, तभी आपको वो टारगेट लिखना है और आपको अगला दिन प्लान करना है रात को ही कि मैं अगले दिन इस तरीके से स्लॉट 1 में ये पढ़ूँगा, स्लॉट 2 में ये पढ़ूँगा। और जब वो दिन पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो रात को सोने से पहले नेक्स्ट डे का टारगेट लिखना है और जो टारगेट कंप्लीट हो गया उसको चेक करना है कि यार ये मैंने कंप्लीट किया या नहीं किया। क्या चीज़ मेरी ऐसी है जो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया, कौन सा टॉपिक ऐसा है नहीं कंप्लीट कर पाया, क्या रीज़न है, क्या गलती करी, वो आपको लिखनी है। फिर नेक्स्ट डे वो आपको इम्प्रूव करनी है। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, एक बार बता देते हैं कि इन 120 दिन में हम क्या करेंगे। 120 दिन में हम अपना सिलेबस कंप्लीट करेंगे और साथ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। इसके बाद 60 दिन की रिवीजन सीरीज चलेगी जिसमें हम रिवीजन करेंगे और मॉक प्रैक्टिस करेंगे। अब करेंगे कैसे? जैसे कि मान लो मैथ में आपने एक टॉपिक कंप्लीट किया, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम कंप्लीट करने के बाद इसके कॉन्सेप्ट, बेसिक हर एक चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई। लेकिन उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको उसमें एक काम और करना है, वो है फ़िल्टर। फ़िल्टर मार्किंग, मतलब कि जैसे आपने नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट सीखे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते टाइम आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपने कॉन्सेप्ट तो सीख लिए लेकिन आप क्वेश्चंस कर नहीं पा रहे, या कुछ हार्ड क्वेश्चन है या कुछ आपको लग रहा है कि इसमें लॉजिक अलग लग रहा है या इसमें मैं टाइम ज़्यादा ले रहा हूँ, तो उसको आपको मार्क करना है। वो मार्क इसलिए करना है क्योंकि उसको आपको रिवाइज करना है बार बार। और रिवीजन कंटेंट आप सभी का सबका अलग अलग होगा। तो आपको ये मार्क इसलिए करना है क्योंकि 4 महीने का सिलेबस 2 महीने में आप रिवाइज नहीं कर पाओगे। इसी तरीके से आपको वोकैब भी मार्क करनी है। जब आप 12,000 10,000 वोकैब याद करोगे, तो क्या 2 महीने में फिर दोबारा से इतना पूरा रिवाइज़ कर पाओगे? नहीं। आपको वर्ड मार्क करने हैं कि यार ये वाला वर्ड मैं बार-बार भूलता हूँ, तो सिर्फ़ यही रिवाइज़ करूँगा। जितना छोटा कंटेंट, कम कंटेंट रखोगे, उतनी आसानी से आप रिवाइज़ कर पाओगे। तो ये कंटेंट तभी पता चलेगा आपको जब आप फ़िल्टर करके पढ़ोगे। तो स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ना है। डेली आपको मैं हर एक चीज़ बताता चलूँगा, ठीक है? तो इतना मत सोचो। तो सबसे पहले बात करते हैं टारगेट की। तो आज का टारगेट है इंग्लिश का। ग्रामर में आपको बेसिक ऑफ ग्रामर 2 दिन के अंदर ही कंप्लीट करना है। तरुण ग्रोवर सर की वीडियो या अमन वशिष्ठ सर की वीडियो, जो भी मैं वीडियोस बताऊँगा उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, ठीक है? तो बेसिक ऑफ ग्रामर 2 दिन में आपको कंप्लीट करना है, आधी वीडियो आज और आधी वीडियो कल। इसके अलावा आपको लगता है कि नहीं मैं किसी और टीचर से पढ़ रहा हूँ, तो उन्होंने अगर बेसिक ऑफ ग्रामर पढ़ाया, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच, क्या नाउन होता है, क्या वर्ब होता है, हर एक चीज़, तो वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं। वोकैब में आपको डेली वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम, सिनोनियम, ये आपको 15-15 याद करने हैं। ब्लैक बुक या समुद्र मंथन या इसके अलावा कोई भी बुक है आपके पास, पिनिकल किरण, वहाँ से आप याद कर सकते हैं। लेकिन याद रखना, मार्क जरूर करना है जो आपको लगता है वर्ड मैं बार बार भूल रहा हूँ। कॉम्प्रिहेंशन में एक आर्टिकल रीड करना है, प्रीवियस ईयर से कहीं से भी आप रीड कर सकते हैं। या आपको लग रहा है कि मेरी इंग्लिश अच्छी है, तो इंग्लिश माध्यम टेलीग्राम चैनल से एडिटोरियल पढ़ने के बाद उसके नीचे दिए हुए क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई भी चीज़ें नोट करने की जरूरत नहीं है शुरू में। बात करते हैं जीके की। तो जीके में पॉलिटी में मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक टॉपिक कवर करना है, परमार एसएससी से या कोई भी टीचर जो आपको अच्छे लगते हैं अपने नोट से। स्टैटिक जीके में आज सेंसस 2011 पूरा इसका कॉन्सेप्ट सीखना है, क्या चीज़ें हैं 2011 के सेंसस में, हर एक चीज़ अच्छे से समझ लेनी है। परमार एसएससी या नियॉन क्लासेस की जो गॉडफादर की स्टैटिक जीके की बुक आती है उसमें अच्छे से एक्सप्लेन किया है, वो भी पढ़ सकते हैं। या अदर यूट्यूब चैनल परमार एसएससी के अलावा जैसे परचम क्लासेस, या आपको लगता है कि नहीं ये वाला चैनल अच्छा है, क्रेजी जी के ट्रिक, जो आपको सही लगे वहाँ से करना है। लेकिन उसके बाद एक दिन जब हम स्टैटिक जी के पूरा कंप्लीट करेंगे सेंसस 2011, अगले दिन आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। तो आपको अगले दिन ही पता लग जाए कि यार मैंने इस टीचर से पढ़ा है तो मैं क्वेश्चंस कर भी पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा। तभी आपको पता चल जाएगा कि आप सोर्स जो यूज़ कर रहे हो वो ऑथेंटिक है या नहीं है। इसके अलावा मैं एक पीडीएफ भी शेयर करूँगा, ठीक है? वहाँ से भी आप पढ़ सकते हो, वो भी बेस्ट कंटेंट है। रीजनिंग में हम वही टॉपिक कवर करेंगे जो आपको कहीं न कहीं दिक्कत देते हैं। जैसे कि फिगर सीरीज़, नंबर सीरीज़, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़, मिसिंग नंबर, कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, काफ़ी ऐसे चैप्टर हैं जिसमें कहीं न कहीं दिक्कत आती है, टाइम ज़्यादा लगता है। इस टाइप के क्वेश्चंस को करने में काफ़ी बार मतलब हमें तरीका नहीं पता होता, तो हम बहुत ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, ठीक है? तो इसकी वीडियो आपको एंड गेम यूट्यूब चैनल, ठीक है? एंड गेम यूट्यूब चैनल की लिंक मिल जाएगी, आपको वहाँ से ये वीडियो पूरी कंप्लीट करनी है। ऐसा नहीं है कि आप इसमें विक्रमजीत सर,
पीयूष वार्ष्णेय सर या अलग-अलग टीचर को फ़ॉलो नहीं कर सकते, लेकिन आपको मैं वही कंटेंट बताऊँगा जो एकदम उस टॉपिक के लिए बेस्ट है। और ये एंड गेम अगर आज मैंने इस टॉपिक के लिए बताया तो ऐसा नहीं है कि हर एक टॉपिक यहीं से कवर करना है। कभी क्वांट किंग से करेंगे, कभी इवन कोचिंग सेंटर से करेंगे। हर एक टॉपिक का जो भी बेस्ट सोर्स होगा वो आपको बताऊँगा, क्योंकि हमें चीज़ें अच्छे से सीखनी है और वही चीज़ें सीखनी है जो हम बार-बार गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ ईज़ी-ईज़ी टारगेट कंप्लीट करते जाएँ और हमारा स्कोर बूस्ट ना हो, ठीक है? स्कोर बूस्ट ज़रूर करना है। आप मेरे साथ 15 दिन एक बार टारगेट को कंप्लीट करें, आपको इम्प्रूवमेंट 100% दिखेगी। या तो आप कंटिन्यू करोगे या डिसकंटिन्यू, पर एक बार 15 दिन मेरे साथ जुड़ के देखो, आपको पता चलेगा कि इम्प्रूवमेंट कैसे आती है, कैसे स्मार्ट अप्रोच के साथ पढ़ा जाता है, ठीक है? अब बात करते हैं मैथ की। तो मैथ में तो देखो रीज़निंग, जीके, इंग्लिश इन तीनों का सिलेबस जो नॉर्मल स्टूडेंट है हर एक कवर करता जाएगा, लेकिन मैथ में कहीं न कहीं आपको दिक्कत ये आएगी, जो वीक स्टूडेंट है उसको दिक्कत ये आएगी कि यार 4 महीने में सिलेबस कैसे कंप्लीट करूँ? देखो 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया जा सकता है, लेकिन आपको यहाँ पे टीचर वो सेलेक्ट करने हैं जो 4 महीने के अंदर कोर्स कंप्लीट करवा सकें। अब आपको पता है कि यार 6 महीने बाद सीजीएल का एग्ज़ाम है, आपने कोर्स खरीद लिया ऐसा जिसका कोर्स ही 600 घंटे का है। अगर 600 घंटे का कोर्स है तो लगभग आपको 6 महीने लग जाएँगे उसको कंप्लीट करने में। तो फिर रिवीज़न कब करोगे? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस कब करोगे? ठीक है? सेक्शनल मॉक कब दोगे? तो काफ़ी चीज़ें हैं। तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो फिर आपको लगेगा यार मेरे पैसे वेस्ट हो गए। काफ़ी चीज़ें आएँगी, लेकिन इन सभी चीज़ों को आपको 1 दिन टाइम दो, अच्छे से सोचो। कुल मिला के बात ये है, अगर आपने गगन प्रताप सर का कोर्स खरीदा है या आदित्य रंजन सर का कोर्स खरीदा है या किसी ऐसे टीचर का कोर्स खरीदा है जिसका कोर्स बहुत ज़्यादा लेंथी है, या तो आप पहले से उसको कवर कर रहे हैं। अगर आपने अभी खरीदा है, आपको लग रहा है कि मेरे तो सिर्फ़ 1-2 चैप्टर कंप्लीट ही हुए हैं, मैं नहीं कर पाऊँगा, तो आपको ये अभी कोर्स नहीं करने हैं, अगर सीजीएल एग्ज़ाम निकालना है तो। क्लियर? आपको लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा मेहनती हूँ, मैं कर सकता हूँ, तो आपको फिर 4-5 घंटे डेली पढ़ना पड़ेगा। तो आपको डिवाइड करनी है वीडियो की 600 वीडियो या मान लो 500 वीडियो है। 500 वीडियो तो 100 दिन में अगर कंप्लीट करनी है तो 1 दिन में आपको 5 घंटे की वीडियो कंप्लीट करनी है। पूरा हिसाब आपको लगाना पड़ेगा कि किस तरीके से मैं 120 दिन में कंप्लीट कर पाऊँ। एक-एक चैप्टर के सामने घंटे लिखने की, नंबर सिस्टम 45 घंटे में हो रहा है, ठीक है? इंस्टॉलमेंट 2 घंटे में हो रहा है, इस तरीके से हर एक चैप्टर आपको लिखना पड़ेगा। अगर बात करता हूँ मेरे टारगेट सीरीज़ की, तो मेरे हिसाब से देखो सब टीचर बेस्ट हैं और सभी से मैं एक-एक बार पढ़ चुका हूँ, ठीक है? सभी से एक-एक बार का मतलब है, जैसे आपको मैंने बताया रीज़निंग में एंड गेम किसी टीचर से करा, मतलब रीज़निंग में कोई टॉपिक एंड गेम से करा या दूसरा टॉपिक E1 से करा। इसी तरीके से मैंने मैथ में भी अलग-अलग टॉपिक अलग-अलग टीचर से पढ़े हुए हैं। तो सब टीचर बेस्ट है, मैं किसी को बेकार नहीं बता सकता, लेकिन आपको अपनी ज़रूरत के अनुसार पढ़ना पड़ेगा। तो आपको लगता है कि अब्बास सर या भूतेश सर 4 महीने में सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, इसके अलावा मोहित गोयल सर हो गए या पवन राव सर हो गए, जो भी टीचर हैं, आपको देखना है। वो अगर कम टाइम में सिलेबस कंप्लीट करा रहे हैं, तो आपको उनका कोर्स लेना चाहिए। मैं किसी को प्रमोट नहीं कर रहा, ना ही मैं ये कह रहा कि वहाँ जाके खरीद लो। टेलीग्राम पे ₹100 में, ₹50 में बहुत से स्टूडेंट हैं जो आपको दे देंगे, तो वहाँ से आप ले सकते हैं। जो भी आपको टेलीग्राम पे, कहीं पे आप ग्रुप में पूछ लो, कोई ना कोई मिल जाएगा, जो 50-100 में आपको ये कोर्स दे देगा। तो 50-100 जैसे कि मैं फ्री में टारगेट सीरीज़ चला रहा हूँ, तो 50-100 कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आपको मैथ का सिलेबस कंप्लीट करना है, तो आप डायरेक्ट अब्बास सर या भूतेश सर, जिसका भी आपको सही लगे, कम टाइम में जो कंप्लीट करा दें, वहाँ से करना है। या आपको लगता है कि नहीं मैं फ्री में करना चाह रहा हूँ, मैं ₹100 ₹50 भी नहीं देना चाहता, तो आप डायरेक्ट साहिल सर की एक वीडियो है जो कि वाईफ़ाई स्टडी में पढ़ाते हैं, तो वहाँ से आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। 7 दिन के अंदर ये चैप्टर कंप्लीट करना है। कोई भी स्टूडेंट कहीं से भी पढ़े, लेकिन 7 दिन के अंदर आपको नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एलसीएम, एचसीएफ इसमें इंक्लूड नहीं है, वो अलग से पढ़ेंगे। इसके अलावा कैलकुलेशन की एक वीडियो नियॉन क्लासेस की राजा सर की, जो कि 17 घंटे 47 मिनट की है, तो डेली उसको 1-1 घंटे आपको देखना है रात के टाइम। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे आपको मिलेंगे सीजीएल में जो कि बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव होंगे, ठीक है? मान लो ऐसे 2 क्वेश्चंस ही आपको मिल गए ना, तो आप इन 2 में इतना टाइम ले दोगे कि या तो बाकी के क्वेश्चन छूट जाएँगे, ठीक है? अगर आप इन्हें नहीं करोगे तो आपके 4 नंबर कट जाएँगे, यानी कि 4 नंबर पीछे हो जाओगे। 4 नंबर पीछे होने का मतलब है आप कई हज़ार बच्चों से पीछे हो जाओगे, तो आपको आगे निकलना है, तो ये हर एक चीज़ आपको सीखनी है। तो कैलकुलेशन में जैसे मान लो एक क्वेश्चन आता है कि पॉपुलेशन हर साल 3% घट रही है, यानी कि 100 से 97 हो रही है, ठीक है? 100 से 97 हो रही है, हर साल मतलब 3 साल तक घटती रही। तो ऊपर लिखोगे 97, नीचे 100, 97 100, तो 97 का क्यूब नीचे 100 का क्यूब। तो 97 का क्यूब तो याद नहीं करोगे, तो उसका तरीका पता होना चाहिए किस तरीके से करना है। तो हर एक चीज़ आपको कहाँ पे मिलेंगी? इस वीडियो में मिलेंगी। तो कैलकुलेशन की वीडियो भी देखनी है। अब पढ़ना किस तरीके से, डेली रूटीन होना किस तरीके से चाहिए, कैसे मैनेज करें? देखो स्लॉट 1 में इंग्लिश पढ़नी है, इंग्लिश में तीनों पोर्शन कवर करने हैं। स्लॉट 2 में मैथ का जो आपको बताया टारगेट नंबर सिस्टम वो करना है। स्लॉट 3 में जीके, जीके में पॉलिटी का एक टॉपिक और स्टैटिक जीके। इसी के साथ स्लॉट 4 में रीज़निंग।
रीजनिंग का जो मैंने बताया वो वीडियो देखनी है, और स्लॉट 5 में आपको कैलकुलेशन करनी है, और साथ के साथ जो भी चीज़ें आपको लगता है कि यार टाइम बच गया तो रिवाइज़ करना है, अदरवाइज़ अपना टारगेट कंप्लीट करने पे ही फोकस करना है। और सोने से पहले हर एक चीज़ आपको चेक करनी है, कंप्लीट कर पाया, नहीं कर पाया, कहाँ मैंने गलती करी, कहाँ मैंने टाइम ज़्यादा लिया, और अपने अकॉर्डिंग ही पढ़ना है यहाँ पे। ऐसा नहीं है कि मैंने इंग्लिश लिख दिया स्लॉट 1 में, तो पहले इंग्लिश ही पढ़नी है, नहीं। आपको लग रहा है सुबह मैं मैथ पढ़ना चाहता हूँ, तो मैथ पढ़ सकते हैं, जीके पढ़ना चाहता हूँ, तो जीके पढ़ सकते हैं। अपने अकॉर्डिंग हर एक चीज़ मैनेज करनी है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जो भी इस टारगेट सीरीज़ का हिस्सा बनना चाहता है, और कंसिस्टेंसी इज़ की टू सक्सेस, ये आपको अच्छे से पता है, तो कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। सिर्फ 15 दिन एक बार जुड़ के देखो, मैं ये नहीं कह रहा कि 120 के दिन 120 के 120 दिन आप मेरे साथ जुड़ो, आपको पता चल जाएगा कि जुड़ना चाहिए, नहीं जुड़ना चाहिए, ठीक है? बाकी ये जो टारगेट सीरीज़ है, ये हर एक एग्ज़ाम को टारगेट करेगी, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल हो, डीपीएचसीएम हो, जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, हर एक एग्ज़ाम सीजीएल के बाद ही हैं। तो हर एक एग्ज़ाम को आप क्लियर कर पाओगे जब आपका सिलेबस कंप्लीट होगा, आप प्रैक्टिस करोगे तो, ठीक है? थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और इसी तरीके से आपको वीडियो मिलती रहेगी, और अब की बार जो वीडियो होंगी वो शॉर्ट में होंगी। थैंक यू सो मच।